मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कास्ट आयरन के अलॉइंग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ सर्टेन एलिमेंट्स को कास्ट आयरन में मिलाया जाता है जिससे कास्ट आयरन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या कुछ प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अलॉइंग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से अलॉइंग एलिमेंट्स को कास्ट आयरन में कितना मिलाया जाता है और कौन कौन से अलॉइंग एलिमेंट को कास्ट आयरन में मिलाने से कास्ट आयरन में क्या फर्क पड़ता है या कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है, इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। कास्ट आयरन में बहुत से अलॉइंग एलिमेंट्स को मिलाया जाता है जैसे कि क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम, कॉपर, वैनेडियम, बोरॉन। इन सब के बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम निकल के बारे में बात करते हैं कि आखिर जब कास्ट आयरन में हम निकल मिलाते हैं तो कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है। कास्ट आयरन में जब हम निकल मिलाते हैं तो कास्ट आयरन का ग्रेन स्ट्रक्चर और रिफाइन होता है। ग्रेन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम, या फिर हम उसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ग्रेन स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर अच्छे से रिफाइन होता है। अगर कोई वॉइड या कोई गैप रहते हैं तो वह क्लियर हो जाते हैं, जिससे निकल मिलाने के बाद कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कास्ट आयरन की हार्डनेस बढ़ जाती है और करोजन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन निकल को मिलाने से कास्ट आयरन में कास्ट आयरन की डक्टिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। निकल ग्रेफाइटाइजर का भी काम करता है। ग्रेफाइटाइजेशन प्रोसेस को भी आगे बढ़ाने का काम निकल करता है। जैसा कि हम जानते हैं कास्ट आयरन से हमें ग्रे आयरन बनाना है तो उस समय हमें ग्रेफाइटाइजेशन करना पड़ेगा, सिलिकॉन मिलाना पड़ेगा कास्ट आयरन में, तो यह सिलिकॉन ग्रेफाइटाइजेशन को प्रमोट करेगा। उसी तरह निकल भी ग्रेफाइटाइजेशन को प्रमोट करता है, लेकिन सिलिकॉन के जितना अच्छा ग्रेफाइटाइजर नहीं है। सिलिकॉन जितना अच्छे से काम कर सकता है उसका आधा ही काम कर सकता है एज अ ग्रेफाइटाइजर अगर हम निकल को देखें तो, जिससे कि कास्ट आयरन की मशीन एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। लो अलॉय कास्ट आयरन में निकल 0.25 से 0.5% के बीच रहता है। बॉयलर्स में, हाइड्रोलिक मशीनरीज में, आईसी इंजन्स में, कंप्रेसर्स में अलॉय कास्ट आयरन का यूज किया जाता है जिसमें निकल मिलाया जाता है। और जो करोजन रेजिस्टेंस कास्ट आयरन रहते हैं, यानी कि जो ऐसे कास्ट आयरन रहते हैं जिनमें करोजन नहीं होता, ऐसे कास्ट आयरन में 35% तक निकल रहता है। अब हम क्रोमियम के बारे में बात करते हैं। क्रोमियम भी बहुत कुछ निकल की तरह ही एक्ट करता है जब इसे ऐसा अलॉइंग एलिमेंट कास्ट आयरन में मिलाया जाता है। यानी कि क्रोमियम भी ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हार्डनेस को इंक्रीज करता है और करोजन रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है। कास्ट आयरन में क्रोमियम मिलाने से वियर रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में जहां वियर बहुत ज्यादा होता है, अगर वहां हमें ग्रे कास्ट आयरन का यूज करना है तो उसमें 8% तक क्रोमियम मिलाया जाता है। हर तरह के पंप्स में कास्ट आयरन का यूज होता है जिसमें क्रोमियम मिला रहता है। क्रोमियम लेकिन ग्रेफाइटाइजेशन को प्रमोट नहीं करता, क्रोमियम ग्रेफाइटाइजेशन को प्रिवेंट करता है। निकल और क्रोमियम की प्रॉपर्टीज में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। निकल ग्रेफाइटाइजेशन को प्रमोट करता है। निकल अगर कास्ट आयरन में प्रेजेंट रहेगा तो ग्रेफाइटाइजेशन होगा, लेकिन अगर क्रोमियम हम कास्ट आयरन में मिलाते हैं तो वह ग्रेफाइटाइजेशन को प्रिवेंट करता है, वह ग्रेफाइटाइजेशन होने नहीं देता। अब हम कॉपर के बारे में बात कर लेते हैं। कास्ट आयरन के टोटल कंपोजिशन में 1% तक कॉपर मिलाया जाता है। कॉपर कास्ट आयरन में मिलाने से कास्ट आयरन की फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती है। कास्ट आयरन जब मोल्टन फॉर्म में रहता है तब आसानी से फ्लो होता है। कॉपर करोजन रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करता है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे कि हार्डनेस और टफनेस को भी इंक्रीज करता है। अब हम मॉलिब्डेनम के बारे में बात करें तो मॉलिब्डेनम कास्ट आयरन में मिलाने से कास्ट आयरन का ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत यूनिफॉर्म हो जाता है। कास्ट आयरन की टफनेस और हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर देता है मॉलिब्डेनम। 0.25% से 1.25% तक
मोलिब्डेनम मिलाया जाता है कास्ट आयरन में। अब हम वैनेडियम के बारे में बात करें तो वैनेडियम कास्ट आयरन में 0.1 से 0.5% तक मिलाया जाता है, जिससे कि कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, फटीग स्ट्रेस रिड्यूस होता है। लेकिन वैनेडियम भी ग्रेफाइटाइजेशन को प्रमोट नहीं करता, वैनेडियम ग्रेफाइटाइजेशन होने नहीं देता अगर हम इसे कास्ट आयरन में मिलाएंगे तो। अब आखिरी में हम बोरॉन के बारे में बात कर लेते हैं। 0.05% बोरॉन, 3.5% कार्बन और 1% सिलिकॉन अगर कास्ट आयरन में मिला है तो उसकी सरफेस हार्डनेस बहुत इंक्रीज हो जाती है। इस एलॉय का यूज रोलिंग मिल की रोल बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने कुछ एलॉइंग एलिमेंट्स के बारे में बात की जो कास्ट आयरन में मिलाए जाते हैं कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए। इन एलॉइंग एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, कितने परसेंटेज में इन्हें मिलाया जाता है वह भी मैंने बताया, और इनको मिलाने से क्या फर्क पड़ता है कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज में उस बारे में भी हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्द हम मिलेंगे। जय जवान जय किसान।